चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस करने। अब आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें समझ चुका है किस तरीके से हर चीज़ होने वाली है। अब कुछ क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। पहले अपने हर चीज़ कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डेटा मैं लिख देता हूँ आपके लिए। प्रोडक्शन प्रोडक्शन कितना है? 4000 यूनिट और 3800। ये बजट और स्टैंडर्ड एक ही वर्ड है। और एक्चुअल, वहाँ पे एक्चुअली वर्डिंग गलत है, वहाँ पे बजट होना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। वर्किंग डेज 2021। तो वर्किंग डेज दिखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कौन सा वैलेंस? कैलेंडर। पर देखना निकालना भी बोला है कि नहीं बोला है। फिक्स्ड ओवरहेड 40,000 मैंने सोचा था, और हुए कितने? 39,000। सर मेरे को बताओ ना एक्सपेंडिचर वैलेंस कितना होगा। तो आपको इसी से आ जाएगा कि आपका 1,000 रुपीज। 1,000 क्या होगा? फेवरेबल एक्सपेंडिचर वैरिएंस, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। पक्का? तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूँ अभी। तो वेरिएबल ओवरहेड कितना है? 12,000, और एक्चुअल में भी 12,000 हुआ। सही सही है कि गलत है? सर अमाउंट तो सेम दिख रहा है। सर ऊपर देखो ना, ये 4,000 के लिए 12,000 था, आपको 3800 के लिए 12,000 लगा। तो देखते हैं क्या क्या निकालना है। मेरे को वेरिएबल ओवरहेड निकालना है, टोटल वाला, फिक्स ओवरहेड निकालना है, एक्सपेंडिचर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि आपको इसमें हर चीज़ निकालना नहीं है। इसमें आपको हर चीज़ निकालना नहीं है। पक्का? क्यों? सर निकाल भी नहीं सकते क्योंकि आपका डेटा नहीं है। आर्ट्स का डेटा कहाँ दिया हुआ है ना? तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्या? पहले मैं SRR निकाल लूँ क्या? पहले क्वेश्चन शुरू करने के पहले थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूँ। वर्किंग में मैं स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट निकाल लूँ पर यूनिट डिवाइडेड बाय 4 जाएगा 3 रुपीज़ पर यूनिट। 3 रुपीज़ पर यूनिट। पक्का? वैसे ही स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, ये कितना देगा? 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 रुपये पर यूनिट, 10 रुपये पर यूनिट। पक्का? तो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर क्या है आपका? वेरिएबल ओवरहेड वैरिएंस। तो टोटल वाला निकालने क्योंकि वो क्वेश्चन में वो है। आउटपुट मेथड से निकाले तो, क्योंकि इनपुट मेथड से आप निकाल सकते हैं क्या? हम नहीं निकाल सकते। आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? माइनस इनकर। पक्का? एब्जॉर्ब कैसे होता है? सर एब्जॉर्ब कैसे होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू SRR पर यूनिट, या फिर ब्रैकेट में लिख देना वेरिएबल वाला, और इसमें से माइनस होगा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड। VOH आप लोग लिखेंगे नहीं, आप लोग वेरिएबल ओवरहेड लिखेंगे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है? 3800। तो 3800 इंटू, तो कितना है ये? 3 रुपये, माइनस एक्चुअल में कितने हुए? 12,000। तो कितना हो जाएगा ये? 3800 इंटू 3 माइनस 12,000। माइनस का 12,000, ये आ रहा है मेरा 600 एडवर्स। मेरा 100 एडवर्स, सॉरी, हाँ 600 एडवर्स। पक्का? समझा क्या सिंपल सी चीज़ थी? तो बी फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस। सर एक्सपेंडिचर वैरिएंस बहुत ही सिंपल सा है, बता दूंगा फॉर्मूला। बजटेड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड। मैंने बजट में कितना सोचा था? 40,000। मैंने बजट में कितना सोचा था? 40,000 माइनस एक्चुअल कितना? 39। तो ये 1,000 आ जाएगा। अब फेवरेबल है कि एडवर्स सोचो। मैंने 40,000 सोचा था, हुआ 39,000, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? फेवरेबल हो जाएगा। पक्का? वैसे आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे,
एक्चुअल ओवरहेड बजट। अगर मैं वो मेरी ट्रिक से आपको बताऊँ, ये ट्रिक थी बेटा, 40,000 माइनस, सॉरी ये होगा कितना, 39,000 माइनस 40,000, तो ये नेगेटिव 41,000 है। लेकिन अभी भी ये क्या रहेगा, फेवरेबल सर। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअल में कम हुआ और बजट में ज़्यादा खर्चा सोचा था, तो खर्चा कम होता, अच्छी बात है ना मेरे लिए। बात समझ में आ रही है? एक सेकंड रुकिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद में सी पार्ट, मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम वैरिएंस। सर आपको पता है मेरे सारे फॉर्मूले क्या है, एक्चुअल माइनस बजट, एक्चुअल माइनस बजट, और सर वॉल्यूम क्या है, आउटपुट बेस है, तो यहाँ पे एक्चुअल यूनिट बजटेड यूनिट्स इंटू SRR पर यूनिट। पक्का याद आ रही चीज़ें? तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला लगाओ सर। एक्चुअल यूनिट कितनी हुई, 3800, सोची की दीदी 4000, और स्टैंडर्ड रेट कितना है, 10 रुपये। एक हो जाएगा 2000 एडवर्स, 2000 क्या एडवर्स। बात समझ में आई? सर एक कॉम्प्लीमेंट्री निकाल देता हूँ मैं, फिक्स का टोटल, फिक्स टोटल बैलेंस। सर ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर प्लस वॉल्यूम, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। सर एक्सपेंडिचर कितना है, 1000 फेवरेबल, प्लस ये कितना है, 2000 एडवर्स, मतलब कितना आएगा ये, 1000 एडवर्स ही आएगा। कितना आएगा, 1000 एडवर्स आएगा। पक्का कोई दिक्कत? सर एक और थोड़ा अच्छे से बताओ ना सर। तो इसको एक और फॉर्मूले से ले सकता है, वही अपना ऊपर वाला, एब्जॉर्ब माइनस इंकर। तो एब्जॉर्ब कैसे होगा, सर एब्जॉर्ब कैसे होगा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रिकवरी रेट है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 3800, रेट कितना है, 10 रुपये, माइनस सर एक्चुअल कितने थे, 39,000। एक्चुअल कितना है देखो, 39,000 है ना, माइनस 39,000। तो इसका करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, 1000 रुपये एडवर्स ही जाएगा। सही, ऐसा करो या वैसा करो, आंसर खत्म। पक्का कॉपी करे, बच्चों वाला क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप लोग आराम से कर पा रहे होगे, दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, पहले कॉपी करेंगे इसको। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ रहे हैं अपन लोग जल्दी से। स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट दिया है 19 रुपये, स्टैंडर्ड रेट पर आर दिया है 4 रुपये, बजटेड प्रोडक्शन 15,000, एक्चुअल प्रोडक्शन 15,560, एक्चुअल ओवरहेड दिया 295, आउट ऑफ 62,500 फिक्स्ड है, एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स दिया हुआ है। ओके ये क्यों दिया रहेगा, तो आपको डेटा सिर्फ एक्चुअल ओवरहेड का, आपको बजटेड ओवरहेड नहीं है। तो बजटेड ओवरहेड में फिक्स्ड और वेरिएबल आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे सर, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। याद आ रही होगी चीज़ें, मार्जिनल में पड़ा है, ओवरहेड्स में पड़ा है, हर जगह पड़ा है। पक्का? तो चलिए सर शुरू करते हैं। हेडिंग डाल रहे आप लोग मेरे साथ में, क्वेश्चन नंबर 16। एक सेकंड थोड़ा सा ना रुकिएगा, मुझे थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं अपनी चीज़ों को। चलिए क्या क्या दिया हुआ मेरे को, पर्टिकुलर, बजट और एक्चुअल दिया हुआ है। सर डेटा में सबसे पहली चीज़, सर बजट में कितना प्रोडक्शन है, 15,000 यूनिट्स का, एक्चुअल में 15,560। ठीक है। बी, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड
ये निकालने हैं मुझे, तो निकालते हैं। इसी चीज मैं सिर्फ हेडिंग डाल देता हूँ, फिर निकालते रहेंगे। वेरिएबल ओवरहेड, डी में आएगा नंबर ऑफ आवर्स, कितने आवर्स है, ठीक है। अब ये चीजें निकालते हैं अभी। तो पे वर्किंग लिखना, पहला पॉइंट मेरे को बताओ, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट 1900 दिया हुआ है, पक्का। दूसरा, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट पर आर कितना दिया हुआ है, 4 रुपये। ये पर यूनिट है, ये पर आर है, इतना ठीक है। ठीक है सर। अम, वैसे मेरे को इतनी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी नहीं, मेरे को ये चीज़ें दी हुई है। तीसरा, मेरे पास देखो, मेरे पास वो कौन सी चीज़ है, ओवरहेड। नेक्स्ट पढ़ने में आना, मेरे को प्रोडक्शन के साथ में बजटेड डेटा दिया हुआ है, वहाँ पे समझो। वहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूंगा, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। कुछ इसी तरीके से निकाला जाता है, डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन यूनिट्स। ओके, तो कितना डिफरेंस आएगा, 2,10,000 माइनस 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 8,000 से कितना होगा, 30,000 डिवाइडेड बाय 2,000, मतलब कितना हो जाएगा, 15 रुपीज यूनिट, 15 रुपीज पर यूनिट। तो फोर्थ पॉइंट लिखना, देयरफॉर टोटल बजटेड वेरिएबल कॉस्ट यूनिट कितना सोचा था, 15,000। तो कितना हो जाएगा ये, 15 × 15, 225, 2,25,000। एक मिनट में कैलकुलेटर ला लेता मेरा, कितना हो जाएगा ये, 15 × 15,000, मतलब कि 2,25,000, 2,25,000 आ गया आपका टोटल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, पक्का। अब सर मेरे को तो फिक्स कैसे निकालोगे, सर फिक्स निकालना इजी है सर। अगर 2,25,000 मेरा क्या है, 15,000 यूनिट के लिए, ठीक है सर, मैं ऐसे भी लिखा सकता हूँ, टोटल ओवरहेड। अगर मेरे को बताओ 14,000 यूनिट के लिए, 14,000 के लिए 15 रुपए के हिसाब से वेरिएबल लूँ मैं, यानी कि 270, यानी 60,000 क्या आएगा मेरा, ये आ जाएगा बजटेड फिक्स कॉस्ट। कैसे निकलेगा देखना, टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू मेरे को तो 14,000 यूनिट के लिए अगर मैं निकालूं, 14,000 के लिए 14,000 के लिए टोटल कॉस्ट कितनी है, 2,70,000 का। कहाँ से लिए थे, क्वेश्चन मेरे को 2,70,000 दिए हुआ है, तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 14,000 इंटू 15, पक्का। 2,70,000 माइनस 2,10,000, मतलब कितना हो जाएगा, 60,000 रुपये, पक्का। तो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितने आ जाएंगे आपके, 60,000। इतना समझ में आया। सब वेरिएबल कितने आ जाएंगे, 2,25,000। सब फिक्स कितने आ जाएंगे, 60,000। इतना ठीक है, हाँ सर इतना तो ठीक है, समझ में आ गया, पक्का। सर ये 19 समझ में नहीं आया, सर ये 19 कहाँ से आया। तो मेरे को तो ये 19 में दोनों चीजें हैं आपकी, फिक्स भी वेरिएबल भी है। सर वेरिएबल पर यूनिट कितना है आपका, 15 रुपये। सर फिक्स में को तो 60,000 टोटल है, 15,000 आपकी बजट रेट है, तो 60,000 पर डिवाइड बाय 15,000 करो, सर 4 रुपये आ रहा है। सर दोनों का टोटल ये 19 रुपये, जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उन्होंने बताया है।
इतना ठीक है, पक्का? आगे करते हैं। इतना तो ठीक है सर। तब अब मेरे को निकालना कुछ और है, ध्यान से समझना। तो मेरे को एस एच निकालना है, मेरे को एस एच निकाल के बताओ सर। आपको बाकी डिटेल दी हुई है, तो मेरे को आप स्टैंडर्ड टाइम निकाल के बताओ थोड़ा, तो ज़रूरी है। तो आप लोग सोचो कैसे निकलेगा, 2 मिनट सोचना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आपको निकालने हैं। क्या आपको एक्चुअल आवर्स दिए हुए के क्वेश्चन में देखो 74,000 दिया हुआ है। अब डेटा देखो, मेरे पास में इतना डेटा है। छठवां पॉइंट में लिखता हूँ, एक्चुअल आवर्स दिए हुए कितने, 74,000 आवर्स। सातवें सबसे इम्पोर्टेंट मार्क, इसको स्टार करके रखना पहले से ही, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। अभी डायरेक्टली आपको रिलेशन दिया हुआ नहीं है बेटा। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ तो कुछ भी आपको ऐसा सच दिया हुआ नहीं है कि इतनी यूनिट में इतना बनेगा, इतने उसमें ऐसा बनेगा, पक्का? तो आपको अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। सर सोचना मैं बताता हूँ कैसे। मैं कहता हूँ आपका एब्जॉर्प्शन रेट कितना दिया, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट 19 रुपीज दिया हुआ है, 19 रुपीज दिया हुआ है पर यूनिट। आप लोगों को स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है, ओवरहेड रेट, ये जो स्टैंडर्ड रेट पर आर दिया ना, उसको स्टैंडर्ड एक सेकेंड, ये ना स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट है बेटा, जो दिया है ना स्टैंडर्ड रेट, इसको ओवरहेड रेट कर दो। स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आर कितना दिया है, 4 रुपीज पर आर, और ये 90 रुपीज पर यूनिट दिया हुआ है। सर इन दोनों के बीच में रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। सर कैसा रिलेशन समझना। सर नॉर्मली मैं कैसे निकालता हूँ, नॉर्मली अगर मेरे को एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट लगता है, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट लगता है, तो मैं कैसे लगता हूँ, मैं कहता हूँ एक एक नॉर्मल सा आपको चीज़ बताता हूँ। मैं एक प्रोडक्ट बना रहा, मैं क्या बना रहा, एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ। वो प्रोडक्ट में मान लो मेरे को 3 आवर्स लगते हैं टोटल, मेरे को कितने आवर्स लगते हैं, 3 आवर्स। और पर आवर का रेट है 4 रुपये, 4 रुपीज पर आवर। मेरे को बताओ पर यूनिट का रेट कितना होगा, पर यूनिट का रेट कितना होगा। तो मैंने क्या बोला कि एक प्रोडक्ट है, मान लो एक्स, मैं ये एक्स बनाता हूँ। सर एग्जांपल लिख के रखना, तो बाद में भूल जाऊंगे कि सर ने क्या करे थे। एक प्रोडक्ट बनाता है एक्स, उसको बनाने में को कितने घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं, और 1 घंटे का रेट कितना है मेरा, 4 रुपये का। तो ये प्रोडक्ट एक्स का रेट कितना होगा, तो प्रोडक्ट एक्स का रेट कितना होगा। यानी का मैं सीधी सी बात बोलूँ, तो एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उसमें 3 लोग काम कर रहे हैं, उसमें एक जन को मैं 4 रुपये घंटे देता हूँ, 4 रुपये घंटे देता हूँ, तो मेरे को कितने रुपए लगेंगे। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो। मान लो कि और मैं आपको विजुअलाइज कराता चाहिए। मान लो कि मिस्टर विजय है, मिस्टर विजय, विजय भैया काम कर रहे हैं एक्स के ऊपर, प्रोडक्ट एक्स के ऊपर। उसने कितने घंटे काम किया, 3 घंटे काम किया। उधर पे मान लो अपने पास में दिव्या मैम है, ठीक है। दिव्या मैम ने क्या किया, उसको 4 रुपये घंटे के हिसाब से पैसे दिए, 4 रुपये घंटे के हिसाब से क्या दिए, पैसे दिए। तो ये प्रोडक्ट एक्स का प्राइस कितना हो जाएगा, सर उसने 3 घंटे काम किया और 1 घंटे के उसको कितने रुपए मिल रहे, 4 रुपये मिल रहे, मतलब रेट कितना हो जाएगा, 12 रुपये। रेट कितना हो जाएगा, 12 रुपये। बात समझ में आ रही है, पक्का बात समझ में क्या हुआ। मतलब कि अगर आप लोग रेट पर आर, रेट पर आर इनटू नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर दोगे,
तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ अ यूनिट मिल जाएगा। ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को कि एक प्रोडक्ट पे 3 घंटे काम हो रहा है और 1 घंटे के 4 रुपए मिल रहे, तो प्रोडक्ट का प्राइस कितना, वो प्रोडक्ट का प्राइस कितना। तो सर ठीक है, 3 घंटे काम किया, 3 आवर्स काम किया, 3 आवर्स के उसको 4 रुपए देगा वो, 3 आवर्स के पर आवर के कितने रुपए देगा वो उसको, 4 रुपए देगा। मतलब कितने रुपए मिल जाएंगे उसको, 12 रुपए। तो 12 रुपए क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। किसकी कॉस्ट हो जाएगी, एक्स की कॉस्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, एक्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, रुपए हो जाएगी। सर वैसे ही केस में अब समझो, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको कॉस्ट ऑफ अ यूनिट दिया हुआ है, ये 19 रुपए दिया हुआ है कि इसका कॉस्ट कितना है, 19 रुपए है। आपको दिया हुआ है कि रेट पर आर कितना है, 4 रुपए। आपको दिया हुआ है 4 रुपए है। आपको क्या आर्स निकालने, आपको क्या निकालने, नंबर आर्स निकालने। बात समझ में आई। तो देयरफॉर नंबर ऑफ, या फिर ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर स्टैंडर्ड टाइम जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 4.75 आर पर यूनिट। मतलब कि 4.75, इसको 4.75 अच्छे से लिख देता मैं, 4.75 आर में आपका एक यूनिट बन जाता है। सर इसको वेरीफाई करना है तो सर वही मल्टीप्लाई करो। सर रेट पर आर कितना है, 4 रुपए। नंबर ऑफ हाफ कितने लगते हैं, 4.7 है। मल्टीप्लाई करके देखो 19 आता है क्या, आ रहा है सर, बिल्कुल सर आएगा ही, तो अपने निकाले उसी से। पक्का समझना है आपको किस तरह से मैंने निकाला है ये, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अब सर एसएच क्या आ जाएगा, जितना भी एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है इनटू टाइम पर यूनिट। तो आपको टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ है आप लोगों का, 15,560। एक के लिए कितना लगता है, 4.75। तो मल्टीप्लाई करो 15,560 इंटू 4.75, तो आपका कितना आ जाएगा ये, 73,910 आवर्स। समझ में आया किस तरीके से निकाला मैंने ये, पक्का अच्छे से, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तक क्लियर है। सब में बस सारी डिटेल आ गई। तो कौन कौन सी डिटेल आ गई, तो देखो मेरे को क्या क्या पता है। सर मेरे को स्टैंडर्ड ओवरहेड रिकवरी रेट पता है 19 रुपये। सर इसमें स्टैंडर्ड रेट कितना है, 4 रुपये। मेरे को इसका वैसे भी काम नहीं था। सर अगर इसमें आप देखोगे तो फिक्स ये 19 में SRR पर फिक्स का कितना है, 4 रुपये, और वेरिएबल का कितना है, 15 रुपये। सर ये मेरे को पता है। तो उसके बाद में वेरिएबल ओवरहेड पता चल गया, टोटल बजटेड वेरिएबल में कितना है वो पता है, फिक्स में कितना है ये पता है। तो सर इसमें एक बार मैं नॉर्मल चार्ट बना दूँ क्या इसका, एक और बार। हाँ सर एक बार बना दो, अच्छा रहेगा। तो उत्तर लिखने के बाद में आप लोग एक और चीज़ बनाएंगे पर्टिकुलर, मेरे ऊपर नाम लिखे थे शायद, मैं भूल रहा हूँ। तो ऊपर मैंने लिखा हुआ, बनाया हुआ, सॉरी। तब देखो फिक्स कितने हैं मेरे, बजट के हिसाब से मैंने 60,000 निकाले, एक्चुअल में कितने लगे मेरे को, 62,500 पक्का। सर वेरिएबल बजट के हिसाब से कितना है, 2,25,000। सर एक्चुअल कितने दिए हुए हैं मेरे को, तो देखो 2,95,000 आपको दिया, 2,95,000 में से 62,500 फिक्स्ड है, मतलब 2,32,500 क्या होगा आपका, पक्का। बात समझ में आई। सर आज बजटेड आवर्स कितने हो जाएंगे, सर बजटेड आवर्स कितने हो जाएंगे सोचो ना। एक्चुअल तो दिया हुआ है आपको क्या, 74,000। और सर लेकिन ये बात समझना, ये नहीं है, ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड है पक्का। मेरे को क्या चाहिए, बजटेड चाहिए। मैंने आपको कल एक लाइन लिखवाई थी, अगर आपको याद होगा तो मैं ढूंढ के बताता आपको। ये रहा, बजट इज अ स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी, बजट इज द स्टैंडर्ड फॉर बजटेड एक्टिविटी। याद आ रही है ये चीज। तो बेटा सीधी सी बात है, ये जो आर्स हो गए ये 15,000 के लिए हो गए, कितने के लिए हो गए, 15,000 के लिए। तो इसका सिंपल सा आप कैसे निकालोगे, 15,000 यूनिट और एक के लिए 7,500, तो कितना हो जाएगा ये,
15,000 इंटू 4.75 कितना आ जाएगा? 71,250। पक्का समझा क्या ये? नहीं समझाऊंगा तो एक और बार पढ़ के देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसमें स्टार मार्क कर सकते हो आप लोग। बजट इज फॉर बजटेड एक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल एक्टिविटी। क्लियर है इतना? पक्का आगे बढ़े। चलिए, ये पूरा का पूरा डेटा हो गया, ये वर्किंग हो गई। अब निकालना क्या क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ओवरहेड ऑन आवर्स बेसिस। देखो फॉर्मूले में दिक्कत क्या दे दिया उसने, आवर्स बेसिस विद अप्रोप्रिएट वर्किंग। वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी एक्सपेंडिचर वैरिएंस निकालना है मेरे को, और मेरे को निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड का इफिशिएंसी और कैपेसिटी वैरिएंस। ठीक है सर, मैं वॉल्यूम में निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर, 2 बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत बार आता है, ऐसा नहीं कि एग्जाम इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट ना मार्क कर सकते हो, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। पक्का चलिए, मैं पहली हेडिंग डालता हूँ, ये मिटका दो, इसका काम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख के रखा था। सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी पूछा है, मैं इफिशिएंसी निकालता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा बस। हाँ, वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वैरिएंस। इफिशिएंसी बोला तो आपको फॉर्मूला याद आएगा, एस एच माइनस ए एच इंटू किससे करूंगा? स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर से। तो ये आर्ली रेट वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। पक्का। तो सर एस एच कितना है मेरा यहाँ पे, जल्दी से बताओ, मैंने कितना निकाला था एस एच? 73,910 का। सर कहाँ से लिखे, नहीं समझ में आया। तो ये देखो, ये निकाला है 73,910। सर एक्चुअल कितने दिया क्वेश्चन में? 74,000। अब एस आर आर पर आर देना है आपको, ये मेरे को नहीं पता, ये मैंने वर्किंग में नहीं निकाला, ये मैं निकालना भूल गया शायद। मैंने पर यूनिट तो निकाल लिया है, एस आर आर पर आर नहीं निकला हुआ है, तो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? देखो वेरिएबल ओवरहेड इतने हैं, आर्स इतने हैं, तो डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे बाजू में लिख दूँ क्या? यहाँ पे जगह है, आप लोग जब कॉपी करेंगे तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे दोनों चीज निकाल देता हूँ। एस आर आर स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर आर फॉर वेरिएबल, 7th में निकालूंगा मैं, एस आर आर पर आर फॉर फिक्स्ड। ठीक है, तो सिंपल सा निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो बजटेड कितने मेरे वेरिएबल के? 2,25,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 डिवाइडेड बाय 71,250। 71,250, तो 2,25,000 डिवाइडेड 71,000 डिवाइड बाय 250। ये आपका थोड़ा पॉइंट में आ रहा है, 4 पॉइंट तक लिखेंगे। 3.171578, 5 लिख दो 9, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो काफ़ी दिक्कत आएंगी, इसलिए ज़्यादा पॉइंट ले रहा हूँ। सही कितना आएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 71,250। तो इसे कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाय 71,250। ये भी पॉइंट में आ रहा है, 0.8421 जीरो है आगे, तो नीड नहीं है जीरो को रहने दो लिखना, 8121 8421। ठीक है, ये दोनों रेट है। तो इसका कितना रेट है मेरा? 3.1789। एक काम करिए, पहले आप लोग इतना लिख लीजिए, पॉज करो पहले, पॉज करके पहले इतना लिखो, पॉज करो, लिखो, डन, और फिर इतना लिखो, डन। अब कैसे होगा? आपका डेटा रहेगा तो आप लोग मेरे को बार बार ऊपर आपको दिखाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आप करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 73,910 माइनस 74,000 इंटू 3.15789। तो ये आ रहा होगा आपका 284.21, 284.21। ये आएगा आपका एडवर्स, ये क्या आएगा आपका? एडवर्स आएगा। पक्का सर, मेरे को आज के हिसाब से उसने बोला तो है, लेकिन अपन करामाती लोग हैं सर, जो क्वेश्चन में बोला है वही थोड़ी करेंगे। मेरे को तो आपने वो कहते हैं कन्वर्जन पे, ऐसे ऐसे बाजू में लिख देता हूँ, बजट आउटपुट, तो बजटेड आवर्स, एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर
एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी सर सर एक्चुअल आउट स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे ले जाता है, एक्चुअल से कन्वर्ट होता है एक्चुअल आवर्स में। इस तरीके से होता है सर, समझना है फॉर्मूला किस तरीके से चेंज होगा। सर सोचो पहले, एक सेकंड में लो, एक सेकंड लो, ट्राई करो चेंज करने का, पॉज करो, एक सेकंड सोचो और ट्राई करो, ठीक है। अब सर समझना, तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन किस में कन्वर्ट होगा, ये एक्चुअल में होगा, तो किस में होगा, एक्चुअल में हो जाएगा एक्चुअल आउटपुट। तो और लिखता है यहाँ पे मैं पहले, और फॉर्मूला कैसे डिराइव करा, देखो मेरे को फॉर्मूला आता नहीं है, आपकी स्टोरी मेरे को फॉर्मूला आता नहीं, मैं सिर्फ यही से सोच के करूँगा। सर एस एच दिया हुआ है मेरे को कहाँ पे, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट ये है, तब मैं लिखूंगा मैं क्या, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस जो दिया है वही। सर ए एच क्या इसमें होगा, सर ए एच किस में होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, तो इसको करो स्टैंडर्ड देता हूँ सीधा, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल। सर एस आर आर क्या है यहाँ पे, पर आर है, तो आर किस में हो जाएगा, एस आर आर पर यूनिट में, एस आर आर पर यूनिट में, पक्का, कोई दिक्कत। सर अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितना होता, 560। अब सर इंपॉर्टेंट है ये निकालना, एक्चुअल प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे मैं लिखता सबसे पहले, सर एक्चुअल आवर्स कितने हैं, क्वेश्चन में 74,000 दिए, देखो ऊपर मेरे चार्ट वो टेबल इसलिए बना के दिया ताकि इनको बार बार कहीं कहीं ढूंढना ना पड़े। तो 74,000 दिख गए, मैं कहता हूँ मेरा रेशो क्या है, एक यूनिट पर कितना लगने चाहिए, 4.75 चाहिए, 4.75 निकाला है मैंने। तो बात समझना, अगर एक यूनिट के लिए 4.75 कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, समझ में आया क्या। अगर एक यूनिट के लिए 4.75 लग रहे हैं तो 74 के लिए कितना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, एक्चुअल आवर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से निकालना है। 74,000 डिवाइडेड बाय 4.75, 74,000 डिवाइड बाय 4.75, अगर ये कर रहे होंगे आप तो आपका आ रहा होगा 155,973, 4 डिजिट ले रहे हो, 9473, 6 भी ले लेता हूँ, 9473 6, यहाँ पे लिखता मैं 15,578,4736। ये पूरा वेरिएबल का निकाल रहा हूँ मैं, सर एस आर आर पर यूनिट मेरा कितना दिया हुआ है वेरिएबल का, 15 रुपये, तो इधर लिख दूंगा मैं कितना, इंटू 15, समझ में आ रहा है सर, तो करके देखते हैं, 15,560 माइनस 15,78.94736, 94736 इंटू करो 15 से, इंटू करो 15 से, फिर आपका आ रहा होगा 284.2, कितना आ रहा है मेरा आंसर, लगभग लगभग वही आएगा, 2-3 पैसे के फर्क से, समझ में आ रहा है, बात समझी। सर आंसर पूरा सेम है, तो ये मैंने कन्वर्जन पार्ट में यूज किया, तो कि मेरा आंसर इस तरीके से आया, पक्का। चलिए दूसरा निकालते हैं, मैं आपको कंफ्यूज इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये कभी याद नहीं करना फॉर्मूला, ये फॉर्मूले से कभी याद ही नहीं करना, जो मैंने याद करा है सिर्फ उतने ही लॉजिकली याद करना, जो बाकी के रहेंगे अपन लोग निकाल लेंगे कन्वर्जन से, पक्का। चलो दूसरा कौन सा दिया हुआ है, क्या निकालना है मेरे को, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वैरिएंस, वेरिएबल एक्सपेंडिचर वैरिएंस, खास तरीके से बोला था आपको, याद होगा कि मैंने आपको हमेशा बोला है कैसे निकालना है, आपको आवर्स के हिसाब से निकालना है, याद है आपको, मैंने हमेशा आपको एक ही बात बोली, इसको हमेशा कैसे निकालोगे आप, आवर्स के हिसाब से ही निकालोगे। सर ऐसा क्यों बोला था मैंने, तो क्योंकि अगर आपने इसको रेट उसके निकाले यूनिट के हिसाब से तब गलती करोगे, पक्का। तो कैसे निकालेंगे ये, तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट पर
प्लस एक्चुअल रिकवरी पर आर और इनटू करूंगा किससे मैं एक्चुअल आर से। तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एस आर पर आर इंटू एक्चुअल आर। सर ये होगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्चुअल वी ओ एच ही हो जाएगी। एक्चुअल, बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत? तो देयरफॉर क्रॉस कितना 74,000। सर एस आर पर आर कितना है, जितना 3.5 पक्का। और एक्चुअल वी ओ एच कितने थे मेरे, ऊपर आ जाओ देख लेते हैं। 2,32,500, 232,500, 2,32,000। तो सर देयरफॉर 3.15789 इंटू 74,000 माइनस 2,32,500। सर मेरा आ रहा है 1183.86, 1183.86। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या रहेगा, फेवरेबल। सर इसको आवर्स के हिसाब से क्या, सर इसमें लिखो और, तो इसमें क्या लिखो और। अब सर समझना कैसे होगा। सर इस पे फॉर्मूला लगाऊंगे तो गलत आएगा, आपको क्या बोला, तो इस पे लगाओगे तो गलत आएगा। सर ऐसा क्यों? सर क्योंकि ना ये दोनों से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वी एच होता है, तो बड़ा कर दोगे तभी फॉर्मूला आएगा। सर इससे आपको कैसा पता चलेगा बड़ा करना है कब नहीं करना है? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारों को बड़ा कर दो, सारों को बड़ा कर दो, तो भी आपका आंसर प्रॉपर वही आएगा जो आना चाहिए था, वही आएगा जो आना चाहिए था, पक्का। सर और अगर रटना है आप लोगों को, मैं एक बार बता दूं, जितने भी रेट वरायंस के फॉर्मूले हैं, एक्सपेंडिचर वरायंस, आपको इसको इस तरह से बड़ा करना पड़ेगा, इस तरीके से बड़ा करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये एक्चुअल आता है। वेरिएबल ओवरहेड आएंगे, जहाँ पे भी एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आएंगे वहाँ पे बड़ा करना पड़ता है। बड़ा करना मतलब कि इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है, बस और कुछ भी नहीं है। सब करके देखते हैं। सर एस आर आर पर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एस आर आर पर एक सेकंड, मेरा पेन थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, तो वहाँ पे कहते हैं एस आर आर पर आर, तो एस आर आर पर यूनिट हो जाएगा इंटू। सर ए एच है, तो ए एच देखो किस में कन्वर्ट होता है, एक्चुअल आवर्स, तो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स, मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल आवर्स। सर ये हुआ, माइनस कर दो एक्चुअल वी ओ एच, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, समझा ये? तो सर स्टैंडर्ड एस आर आर पर यूनिट कितना है आपका, 15 रुपये, इंटू सर एक्चुअल आउटपुट फॉर ये कितना है, तो ये आपने निकाले थे कितना था, 15,578.94736। और सर एक्चुअल कितने, 2,32,500। इसको मल्टीप्लाई करो 15 इंटू 15,578.94736। सर आपका आ रहा होगा जो भी, उसमें से माइनस कर दो 2,32,500, तो आपका बरोबर आ रहा होगा 1184 आ रहा होगा, 0.2104। कुछ पैसों का डिफरेंस है क्योंकि राउंड ऑफ का एरर है, बाकी और कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बाकी और कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है। तो अगर आप लोग फॉर्मूला चेक करोगे अपनी बुक में तो आपको सेम फॉर्मूला मिल जाएगा, पक्का, अच्छे से, कोई दिक्कत? चलिए सर, पहले एक बार आप लोग इतना लिखिए। पहले आपको जो फॉर्मूला मैंने ये याद करवाया हूँ, मैंने ये याद कराया हूँ, आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना है, ये फॉर्मूला डिराइव करना है, पक्का। चलिए पॉज करके लिखिए, तीसरे पे आ जाइए। अब आपको क्या निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वाला। तो मैं आर्ट्स के हिसाब से निकाल देता हूँ आपको, एस एच माइनस टू फिक्स्ड पर आर, फिक्स्ड रेट पर आर, पक्का। सर तो इसमें करो, सर एस एच कितना है आपको पता है, 73,910, 74,000
इंटू किससे होगा 0.8121 8421 सॉरी 8421 पक्का। एक बार मैं देख लेता हूँ 60,000 डिवाइडेड बाय 74 और 71,250 8421 आ रहा है रेट। तो इसको मल्टीप्लाई करो 73,910 माइनस 74,000 इंटू 0.8421 से मेरा आ रहा है 75.79 कर देता हूँ 789 है तो 79 कर देता हूँ एडवर्स क्या हो जाएगा ये एडवर्स पक्का। तो इसका और वाला फॉर्मूला आप लोग निकालेंगे तो सेम आएगा वेरिएबल की जैसा तो यहाँ पे रेट अलग हो जाएगा पक्का। और वाला फॉर्मूला आप लोग निकालेंगे। तो चौथा कैपेसिटी वैरिएंस कैपेसिटी का फॉर्मूला भी सेम था अपने लिए एक्चुअल माइनस बजट और ये आर की बेस फॉर्मूला था तो मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं इंटू आर का दूंगा इंटू फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर ओवरहेड पर आर। तो रेट एक्चुअल कितने सब 74,000 माइनस 10 वो कितने 250 इंटू 74,000 माइनस 71,250 इंटू 0.8421 तो कितना आ जाएगा ये 2315.78 सर 7.5 इसको 8 कर दो और ये आएगा क्या समझ में आया पक्का। सर इसका और वाला फॉर्मूला वापस से आपको ही करना है इजी है मैंने आपको ऊपर के दो समझा दिए अब बाकी आप लोग आराम से कर सकते हो कन्वर्जन पे ध्यान में रखो बस। समझ में आ रहा है इजी लग रहा है मजा आ रहा है इंपॉर्टेंट ये है कि इजी लगना चाहिए और आपको मजा आना चाहिए पक्का। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे मैं आंसर बताऊँ आपको आप लोग ट्राई करोगे इस चीज का एक बार पढ़ लेते क्या है। कंपनी हैज अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 120 मशीन्स वर्किंग 8 आवर पर डे ऑफ 25 डेज इन अ मंथ। सर टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने काम करेगा फिर समझो। सर टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने काम करेगा पहले ये बात समझनी पड़ेगी आपको। देखो बताओ सर एक मशीन है वो एक दिन में कितने घंटे काम करती है 8 घंटे ऐसा 25 दिन चलता है तो 25 इंटू 8 करोगे तो एक मशीन दिन में कितना काम करेगी 200 घंटे का। एक मशीन कितना काम करेगी 200 घंटे और सर ऐसी 120 मशीन है तो इंटू 120 तो टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हो जाएंगे बेटा 24,000। टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे 24,000 बजट में पक्का। फिक्स ओवरहेड आर बजटेड 1,44,000 पर मंथ ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट इज 4 आवर 1 यूनिट का कितना दिया है 4 आवर दिया हुआ है ठीक है। इन अप्रैल कंपनी वर्क 24 डेज ऑफ 840 मशीन आवर्स। अब डायरेक्टली यहाँ पे मशीन आवर्स दे दिए बेटा 840 मशीन आवर्स यानी पर डे। अब मेरे को बात समझना एक दिन में उसने 840 घंटे काम किया एक दिन में कितने घंटे काम किया 840 तो एक्चुअल में नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ मशीन आवर्स कितने हो जाएंगे 840 इंटू 24 यानी 20,160 हो जाएंगे पक्का। तो कैलेंडर बनाने से क्योंकि एक जगह 24 है एक जगह 25 है और प्रोड्यूस यूनिट कितने 5305 और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितने 1,42,000। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोग आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पूरा सॉल्व करके दूंगा। याली वीडियो में आप लोग इसको ट्राई करो याली इसको पॉज करिए पहले खुद से ट्राई करिए तो ही मजा आएगा क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे आपको चीज़ें क्लैरिफाई होने वाली नहीं है ठीक है। चलिए थैंक यू।